वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और आज इस तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में उनके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं पायरोल से। पायरोल 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक इन नेचर है। तो हम जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं पायरोल के लिए उनको कंपेयर करेंगे बेंजीन के साथ, क्योंकि बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आप रेजोनेंट स्ट्रक्चर देखते हो पायरोल की, तो पायरोल में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके अंदर कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, जबकि बेंजीन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, उनमें से किसी में भी किसी भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो कार्बन है पायरोल रिंग के वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज लिए हुए हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिए हुए हैं बजाय कि बेंजीन वाले कार्बन के। इसका मतलब कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन है। तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात करूं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किसी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे तो इजीली अटैक नहीं कर सकती, इसलिए हम पायरोल के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक पायरोल के कार्बन के ऊपर फेवरेबल नहीं है। बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की। अब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है पायरोल के, क्योंकि पायरोल के जो कार्बन है उनके ऊपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज है। तो पायरोल प्रेफरेबली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। अब पायरोल में 2 टाइप के कार्बन हैं। पहला तो वो जो नाइट्रोजन से अल्फा पोजीशन में प्रेजेंट हैं और दूसरा वो जो नाइट्रोजन से बीटा पोजीशन में प्रेजेंट हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। तो हम किसी सुटेबल रीजेंट से पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पायरोल रिंग के ऊपर। अब पायरोल रिंग के ऊपर वो 2 पोजीशन पे अटैक कर सकता है। वो पोजीशन नंबर 2 पे भी अटैक कर सकता है और पोजीशन नंबर 3 पे भी अटैक कर सकता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन नंबर 2 पे अटैक करता है, उस केस में इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन नंबर 2 से जुड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? पोजीशन नंबर 3 के ऊपर। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर। और अगर बात करें हम पोजीशन नंबर 3 पे अटैक की, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पोजीशन नंबर 3 के साथ जुड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटाइन इस पोजीशन पे बनेगा। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, यानी कि इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो पोजीशन नंबर 2 पे अटैक करने पे तो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, जबकि पोजीशन नंबर 3 पे अटैक करने पे वो कम स्टेबल बन रहा है। यहां 3 स्ट्रक्चर हैं, यहां 2 स्ट्रक्चर हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल प्रेफर करेगा पोजीशन नंबर 2 पे अटैक करना। अब पोजीशन नंबर 2 पे अगर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, तो फाइनली प्रोडक्ट में क्या होगा? एक प्रोटॉन का रिमूवल होगा थर्ड स्टेप में और हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पोजीशन नंबर 2 से अटैच हो जाएगा, यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। पायरोल का तो हमने देख लिया। अब फ्यूरान और थायोफीन में, फ्यूरान और थायोफीन का स्ट्रक्चर भी पायरोल के सिमिलर है, बस वहां पे नाइट्रोजन के बजाय ऑक्सीजन या फिर सल्फर है। यानी कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पायरोल में पॉसिबल थी वही सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फ्यूरान और थायोफीन में भी पॉसिबल है। इस वजह से फ्यूरान और थायोफीन भी पायरोल की तरह ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और पोजीशन नंबर 2 पे ही इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को प्रेफर करते हैं। अगर हम पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन में 3 टाइप के कार्बन प्रेजेंट होते हैं। पहले वो जो नाइट्रोजन से अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट हैं, दूसरे वो जो नाइट्रोजन से बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट हैं और तीसरा वो जो नाइट्रोजन से गैमा पोजीशन पे प्रेजेंट हैं। यानी कि अगर मैं नाइट्रोजन से ऑर्थो, मेटा और पैरा की बात करूं तो 3 टाइप की क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। अब पिरिडीन एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल होता है। जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल होगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं या वो कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन पिरिडीन के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, जो नाइट्रोजन माइनस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखता है।
तो इस वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन रिंग से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। अब नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो रिंग पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, या कहूं मैं कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने पे कोई न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी इस रिंग के ऊपर अटैक कर सकता है, यानी कि pyridine इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देगा ही, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है। तो हम pyridine के केस में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। अब pyridine के पास 3 टाइप के कार्बन प्रेजेंट हैं, तो जो अटैक है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का वो पोजीशन नंबर 2 पे भी हो सकता है, पोजीशन नंबर 3 पे भी हो सकता है और पोजीशन नंबर 4 पे भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन नंबर 2 पे अटैक करता है तो जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन नंबर 2 के साथ बनेगा और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे डेवलप होगा। अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे और कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे और कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। सिमिलरली हम पोजीशन नंबर 3 पे अटैक का केस देखते हैं। अगर पोजीशन नंबर 3 पे अटैक होता है तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पोजीशन नंबर 3 से बाउंड हो जाता है और कार्बोकेटाइन कहां बनता है, इस पोजीशन पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इन कार्बन के बीच में और कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहां पे और कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। सिमिलरली अगर पोजीशन नंबर 4 के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोफाइल का वो पोजीशन नंबर 4 के कार्बन से बनेगा और कार्बोकेटाइन यहां जनरेट होगा। तब ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा। अगले स्टेप में इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। अब जो हमने ये 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी हैं, 3 उस केस में जब पोजीशन नंबर 2 पे अटैक हो रहा है, 3 उस केस में जो पोजीशन नंबर 3 पे अटैक हो रहा है और 3 उस केस में जो पोजीशन नंबर 4 पे अटैक हो रहा है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। अब हम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अब जब इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन नंबर 2 पे अटैक करता है, सेकंड कार्बन पे अटैक करता है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। जब पोजीशन नंबर 4 पे अटैक होता है तो इस स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और जब थर्ड पोजीशन पे अटैक होता है तो किसी भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन के कंपैरिजन में, यानी कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो समवट स्टेबलाइज हो सकता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। यानी कि जो ये वाली स्ट्रक्चर है ये भी अनस्टेबल है और ये वाली स्ट्रक्चर है ये भी हाईली अनस्टेबल है। इस वजह से जो पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 2 पे अटैक है वो लेस फेवर्ड है, जबकि पोजीशन नंबर 3 के ऊपर, क्योंकि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतनी ज्यादा अनस्टेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो पोजीशन नंबर 3 के ऊपर फेवर्ड है। यानी कि pyridine का अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई जाए तो इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन नंबर 3 से जाके अटैच होगा। अब अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो एक न्यूक्लियोफाइल आके pyridine के ऊपर अटैक करेगा। अब यहां पे 3 पॉसिबिलिटी हैं कि न्यूक्लियोफाइल पोजीशन नंबर 2 पे अटैक करेगा या 3 पे अटैक करेगा या फिर 4 पे अटैक करेगा। पहले देखते हैं पोजीशन नंबर 2 पे अटैक को। जब न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पोजीशन नंबर 2 के ऊपर अटैक करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे। नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन पे, यानी नेगेटिव चार्ज किस पे, इस कार्बन पे। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर। अब अगर मैं इसी तरीके से पोजीशन नंबर 3 पे अटैक की बात करता हूं तो जो न्यूक्लियोफाइल जब पोजीशन नंबर 3 पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, यहां कार्बन आयन बन गया। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कार्बन आयन यहां पे। फर्दर जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कार्बन आयन इस पोजीशन पे। अब अगर पोजीशन नंबर 4 पे अटैक की बात की जाए तो न्यूक्लियोफाइल जब पोजीशन नंबर 4 पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे मूव कर जाएंगे, यानी कि कार्बन आयन यहां बनेगा। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे अगली स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आएगा और फर्दर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
अब अगर मैं कंपेयर करता हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, तो ईच केस के अंदर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, यानी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेस पे तो हम इंटरमीडिएट एनायन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब हमें इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। अब आपको पता है नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और कार्बन कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब जो पोजीशन नंबर 3 पे अटैक की बात है, वहां किसी भी केस में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। जब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, उस केस में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होता, जबकि नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन पोजीशन 2 और पोजीशन 4 की बात की जाए तो इन केसेस में एक एक स्ट्रक्चर ऐसी बन रही है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि पोजीशन नंबर 2 या फिर पोजीशन नंबर 4 पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनेंगे। और क्योंकि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के मैकेनिज्म से ही रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा पिरिडीन के केस में, तो वो पोजीशन नंबर 2 या फिर पोजीशन नंबर 4 पे होगा। पोजीशन नंबर 3 के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फेवरेबल नहीं है। तो आज आपने पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन and electrophilic as well as nucleophilic substitution reaction of pyridine. Thanks for watching.